डॉक्टर आशीष हांडा जी भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशीष, मैं हूं मोदी परिवार और इससे पहले था मैं चौकीदार। तो आज जो चीजें हैं वो सामने की, आखिर व्यक्तिगत टिप्पणियों को लेकर बात हो रही थी। राज शर्मा जी से भी हम कहते हैं, वो भी ये मानते हैं कि आजकल व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा होने लगी। राजनीति का जो स्तर है वो वास्तव में धीरे धीरे कर गिर रहा है। इस बात को लेकर हर कोई कह रहा है, लेकिन जब इस तरीके की बातें होती है तो वास्तव में राजनेताओं को ही सोचना चाहिए कि आखिर वो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ सूर्य नारायण जी कह रहे हैं कि फ्लो में बातें हो जाती है क्योंकि लालू यादव जी का बहुत बड़ा कद है। तो ऐसे में जब बड़े कद पर आदमी रहता है, जिसका बड़ा कद हो, तो उसको अपनी जो एक राजनीतिक भाषा है उस पर भी गौर करना चाहिए। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं हूं मोदी परिवार, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, और राज शर्मा जी ने जो कहा उसे लेकर क्या कहेंगे? जी जी गोस्वामी जी, आपको, मेरे आदरणीय सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, इंग्लिश में एक कोटेशन है जो कहती है कि पुअर माइंड्स डिस्कस पीपल, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड ब्राइट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। तो हम मोदी सरकार में आइडियाज को, इनोवेशंस को, आने वाले कल को डिस्कस करते हैं। लोगों को डिस्कस तो वो करते हैं जिनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना निर्णय है, ना निर्णय शक्ति है। उनको कुछ पता ही नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है इस इंडी अलायंस का, किसी तरीके से मोदी को टारगेट करो, मोदी को हटाओ और अपने भ्रष्टाचार की गाड़ी को आगे बढ़ाओ। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये सोचते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, या मोदी के परिवार के ऊपर इस तरह के पर्सनल हस्तक्षेप करके, या उसकी माता जी के देहांत का इंसिडेंस को नरेट करके, या मोदी जी हिंदू हैं या नहीं, इस तरह के गिरी हुई राजनीतिक बयान देके वो कुछ बहुत अच्छा अपने लिए एक छवि क्रिएट कर रहे हैं लोगों की नजर में, तो मुझे लगता है ये उनका भ्रम है। क्योंकि जो जनता है ये सब जानती है, वो देख पा रही है। क्योंकि जैसे जैसे आदमी का कद बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसकी गलती करने के चांसेस कम होते हैं। छोटा आदमी हाथ की घड़ी के समान होता है, जो लेट हो जाती है तो एक ही आदमी लेट होता है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होता है, नेता होता है, वो दीवार घड़ी की तरह होता है। अगर वो लेट हो गई तो पूरा का पूरा कुंभा, पूरा गांव लेट हो जाएगा। इसी तरह से एक हल्का सा वक्तव्य भी जो है उनका, उनकी छवि को और उनके जो चाहने वाले हैं उनके मन को दुखी करता है। आप समझिएगा, जब पहली दिवाली मोदी जी ने मनाई 2014 में, तो हम सब दिवाली अपने घर में मनाते हैं। मोदी जी ने वो कहां मिलाई थी? सुरक्षा बलों के साथ मनाई थी। और उसके बाद से लेके आज तक एक भी ऐसी दिवाली या होली नहीं जो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के साथ या किसी पोस्ट पे अपने सैनिकों के साथ ना मनाई हो। परिवार को तो उन्होंने तभी त्याग दिया था जब उन्होंने संन्यास धारण किया था, बहुत छोटी अल्प आयु में। इसके बाद से पूरे देश को ही अपना परिवार मना के चल रहे हैं। तभी तो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती। लेकिन मोदी जी के अंदर वो महारत हासिल है कि उनकी तरफ जो पत्थर उछाले जाते हैं, उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके वो अपने आसपास एक ऐसा किला बना लेते हैं। अपनी कामयाबी की इमारत इतनी ऊंची कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि लो देखो मैं कहां तक पहुंच गया, पूरा विश्व मेरी जय जयकार कर रहा है। मेरे तो हांडा जी, लगता है कि मैं हूं मोदी परिवार भी एक दीवार बनने जा रहा है। ऊंचा पत्थर उछाल के तो दिखाओ। डॉक्टर आशीष जी, आपको लगता है कि मैं हूं मोदी परिवार भी इस बार एक बड़ी दीवार बनने जा रहा है? बिल्कुल 100%। क्योंकि ये एक वक्तव्य नहीं है, ये एक नारा नहीं है, ये एक मिशन बन चुका है। आज की डेट में अगर आपको मालूम नहीं है तो आप हजारों लाखों लोगों का आप सोशल मीडिया प्रोफाइल उठा के देख लीजिए। हर आदमी गर्व से कहता है। 2014 में इन्होंने जब एक चाय वाले की बात की थी ना, तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है ये कह के उन्होंने हर गरीब का अपमान किया। उसके बाद चौकीदार भी प्रधानमंत्री बना और अब मैं हूं मोदी परिवार है कहा था। तो उस समय भी इन्होंने ये प्रयास किया था कहने का, अपनी निचली जातियों को अपमानित करने का। और इस बार जब वो मोदी जी के हिंदू होने पे सवाल उठाते हैं, ऐसे लोग इंडिया गठबंधन वाले जो सनातन उन्मूलन समारोह कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उदयनिधि स्टालिन को और उसके बेटे को जो है झाड़ मार दी। जब वो ऐसी बात करते हैं भगवा आतंकवाद की, तो हम समझ पा रहे हैं कि कौन हिंदू विरोधी है। और ऐसे हिंदू विरोधी लोग जाके सूर्य नारायण जी, एक टिप्पणी दे दीजिए जल्दी से। हिंदू धर्म की सूर्य नारायण जी, जल्दी से एक टिप्पणी दे दीजिए। मैं बोलना चाहता हूँ सर, 2014 से पहले जो परिवारवादी पार्टी थी विपक्ष में जो थी, वो सब लगभग 2-4 पार्टियों को छोड़कर सभी से एनडीए में शामिल हो गए हैं। जी, और जहाँ तक हिंदू के बारे में बोलते हैं कि मतलब हिंदू
कि माल नहीं मुड़ाए मोदी जी, ये नहीं मुड़ाए, तो मुड़ाना तो चाहिए ना। अगर हिंदू अपने आप को कहते कि अगर हम हिंदू हैं, पर आप ये तो हमारा देखिए तो गलत है। सूर्य नारायण जी, आपने एक इतनी बड़ी दीवार के लिए उनको दे दिया, वो कह रहे हैं कि इस बार हमारा मैं हूं मोदी परिवार यही चलने वाला है।